तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भाषा भारती कक्षा 4 पाठ है हमारा 18 और पाठ का नाम है हमारी जनजातियां कलाएं। तो इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, ऐसे यहाँ पे लिखा है, प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को किस प्रकार सजाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। सजावट में लोक संस्कृति की छाप स्पष्ट दिख रही थी। द्वार पर गोबर और मिट्टी से कई प्रकार के चित्र उकेरे गए थे। इन चित्रों को विभिन्न रंगों से अच्छी तरह रंगा गया था। अगला प्रश्न है, आपके यहाँ द्वार को कैसे सजाते हैं। तो हमारे यहाँ द्वार को बंधनवार तथा अन्य सजावट की वस्तुओं से सजाते हैं। द्वार के सामने रंगोली भी बनाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, आपके यहाँ चिन्ह की तरह और कौन कौन सी कलाएं हैं, उनके नाम लिखिए। तो विद्यार्थी स्वयं अपनी व अपने आसपास की पारस्परिक लोक कलाएं के नाम लिखिए। तो आप जैसे आपके यहाँ जो जो भी लोक कलाएं होती हैं तो वह आप लिख सकते हैं। और अगला है, जैसे भील अपने आंगन को किस प्रकार सजाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, भील अपने आंगन को सुंदर अल्पनाएं बनाकर सजाते हैं। अगला है 5वां, गुदनी बनाते समय क्या किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, गुदनी के लिए सफ़ेद खड़िया या लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसे बनाते समय सूपे में गोबर की देव मूर्ति रखकर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। और अगला है प्रश्न नंबर 6, घर के सामान बर्तन आभूषणों के स्थानीय नाम पता कीजिए। तो यह आप अपने घर में जैसे जो सामान है आभूषण के पता है वे खुद लिख सकते हैं। विद्यार्थी है स्वयं करें। और अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे अगला है, जनजातीय कला प्रदर्शनी में क्या बताया गया था। तो इसका उत्तर होगा, जनजातीय कला प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। और अगला प्रश्न हमारा, प्रदर्शनी को किन किन चीज़ों से सजाया गया था। तो प्रदर्शनी को बांस, पत्ते, सन, सुतली और लकड़ी के से बनी कलात्मक वस्तुओं से सजाया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं। तो इसका उत्तर होगा, गोंड, भील, कोरकू, कोल, बैग, भारिया और सहरिया मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अगला है, गोंडी चित्रकला शैली को क्या कहते हैं। तो गोंडी चित्रकला शैली को चीन्ह कहते हैं। अगला है, गुदनी चित्रकला में कौन कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो गुदनी चित्रकला में सफ़ेद खड़िया व लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर छांटकर लिखिए। जैसे सहरिया जनजाति की अनाज भंडारण की विचित्र कोठी कहलाती है। तो जैसे यहाँ पे इनके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सेई, दूसरा है पेई, अगला है गुदनी और घा है गाता। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही है पेई। अगला है, गाता बनाने वाली जनजाति है तो कोरकू। अगला है, भील भित्ति चित्रकला कहलाती है तो पिथौरा। और अगला है अपना, लाख बनाई जाती है तो गोंद से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही व गलत के चिन्ह का लगाइए। जैसे अगला है, पहला है, जनजातियां स्वभाव से ही कला प्रेमी होती हैं। तो यह सही है। अगला है, जनजातियों की दैनिक वस्तुएं कलात्मक नहीं होती हैं। तो यह गलत है। अगला है, जनजातियां लोक कलाओं पर प्रकृति का प्रभाव नहीं है। तो यह भी गलत है। अगला है, जनजातियां जीवन और
परंपराएं प्रवेश के अमूल्य धरोहर हैं, तो यह बिल्कुल सही है। अगला है गीत संगीत और नृत्य जनजातियां परंपरा के महत्वपूर्ण अंग हैं, तो यह भी सही है। और अगला है इन शब्दों के बहुवचन लिखिए, तो यहाँ पे लिखे एक वचन और ये लिखे बहुवचन। तो पहला है जाति, तो जातियां, मूर्ति का मूर्तियां, प्रति प्रतियां, गति गतियां। और अगला है हमारा पत्ती का पत्तियां, स्त्री स्त्रियां, कोठी कोठियां, रोटी रोटियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पाठ में आयुग्म शब्दों को छांटिए और लिखिए। जैसे होगा पेड़ पौधे, तो पेड़ और पौधे, रहन सहन, तो रहन और सहन, श्रृंगार पेटिका, श्रृंगार की पेटिका। अगला है पशु पक्षी, तो पशु और पक्षी, चांद सूरज, चांद और सूरज, देश विदेश, देश और विदेश, आजू बाजू, आजू और बाजू, गीत संगीत, गीत और संगीत। और अगला प्रश्न है इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे प्रदर्शनी, चित्रों, कृति, सुप्रभा, पर्व, श्रृंगार। और अगला प्रश्न है हमारा शब्दों को मिलाकर लिखिए। तो पहला जैसे चित्र प्लस अंकित, तो इसका होगा चित्रांकित, पृष्ठ प्लस अंकित, तो पृष्ठांकित, निम्न प्लस अंकित, तो निम्नांकित, रेखा प्लस अंकित, तो रेखांकित। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।